15-20 साल पहले उसका कोई वजूद नहीं, कोई मारा मारा फिर रहा था। उसका कारण सेवकाई बहुत अच्छी थी, उसकी बोलने का टेक्निक बहुत अच्छा था उस पास्टर का, लेकिन मारा मारा फिर रहा, अच्छे कपड़े नहीं, अच्छा खाना नहीं, अच्छा रहना सहना नहीं, किराए के छोटे से मकान में था और वो सेवकाई कर रहा था, लेकिन उसके जीवन में आशीष नहीं थी। ध्यान करना, आज का जो वचन है, मैं वचन कुछ और लिख रहा था, लेकिन अभी गवाही के बाद मेरा कुछ और परमेश्वर ने मेरे दिमाग में एक वचन डाला कि आज ये बता। आज मैं बोल रहा था ईस्टर के बाद क्या हुआ इस इमाउस के रास्ते पर, आज ये प्रचार था, लेकिन प्रभु ने बोला ये नहीं प्रचार कर, ये पुराना प्रचार ईस्टर गुड फ्राइडे ये नहीं करना, तू एक ऐसा प्रचार कर, मेरी कलीसिया कैसे दौलतमंद बन जाए। हालेलुया, कम आवाज आई, दौलतमंद बनना नहीं चाहते? चलो, मेरी कलीसिया कैसे आशीषित हो जाए। हालेलुया, प्रभु आशीष करना चाहता है। और मैं अभी बीते दिनों कल एक पास्टर के पास था, मैंने उसको देखा 15-20 साल पहले उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, आज मैंने देखा उसकी स्थिति बहुतों से बहुत अच्छी है। हालेलुया, ऐसा समझ लो उसकी दीवारें भी सोने की है। हालेलुया, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक चीज है, ऐसा लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 1 अध्याय का 27-28 पढ़ेंगे। आज का वचन का है हम कैसे आशीष पाए, या आज का वचन है सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग। आशीष का सीक्रेट क्या है, ब्लेसिंग का सीक्रेट क्या है। और पास्टर अगर आज 4 एसी में रह रहा है, 2 गाड़ी है, अच्छा बंगला, कितने लोग चाहते हैं कि हम पैसे वाले बन जाए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ, आप भी चाहते होंगे। मैंने उस व्यक्ति को देखा, उस पास्टर से मैं बात कर रहा हूँ। वो पास्टर क्योंकि मेरे पास आए थे, रुके थे, मैंने उनका बड़ा व्यवस्था किया था। कई जगह पर वो गांव में, शहरों में, गांव में जाते, काफी लोगों को बपतिस्मा देते, सुसमाचार सुनाते, उनकी कलीसिया बढ़ रही है, लेकिन वो पास्टर नहीं बढ़ रहा है। फिर मालूम है क्या हुआ? उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ेंगे 27-28। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। प्रभु ने आपको कैसा बनाया? आपको परमेश्वर ने अपने समान बनाया। हालेलुया, आप किसके स्वरूप है? आप किसके समान है? ऐसा नहीं बोलना, एक फिल्मी डायलॉग है ना, अब तो अपनी खुदा लगता है, ऐसे कुछ है ना। मैं ही गॉड नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर ने, मैं उसकी सृष्टि हूं, हम क्रिएशन है परमेश्वर की। प्रभु ने अपनी क्रिएशन को बनाया, और जो कुछ भी वो बनाता है ना, अगर बच्चा ड्राइंग भी बनाता है तो 2 लोगों को दिखा दो, देखो मैंने ड्राइंग बनाई, कैसी बनाई है? तो माँ बाप के पास जाते हैं, माँ बाप क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया बनाई है? थोड़ी सी जो तूने बनाया ना, वो थोड़ा सा अगर कुछ फल बनाया है तो थोड़ा लंबा हो गया, वैसे बढ़िया बनाया, कुछ ना कुछ हम उसमें बोलते रहेंगे, अच्छा बनाया, अच्छा बनाया। प्रभु ने सृष्टि बनाई, और प्रभु बेस्ट क्रिएटर है, वो अच्छा उसने बनाया। प्रभु ने आपके 4 हाथ नहीं बनाए, क्योंकि प्रभु के नहीं है। उसको बड़ा कान नहीं बनाया, उसके नहीं है। जैसे मनुष्य है उसी स्वरूप, मतलब एज लाइक, खुदा नहीं बनाया पर एज लाइक बनाया, उसी के समान। फिर पढ़े, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया जी, नर और नारी करके नर और नारी बनाया। क्या बनाया? नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। उसको आशीष दी। प्रभु ने पहले ही दे दिया, उत्पत्ति में दे दिया। हालेलुया, आपको प्रकाशित वाक्य में आशीष ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको आशीष कहाँ मिली? शुरू में दे दी। अब आप सोचिए, जैसे आपने घर में घुसे, घर में घुसते ही घुसते आपका सम्मान हो गया, तो आप सोचेंगे कि अब आगे कितना और होगा। आते इतना अच्छा वेलकम कर दिया। हालेलुया, आगे तो पता नहीं क्या करने वाले हैं। उत्पत्ति में, जेनेसिस में प्रभु ने आपका एक अच्छा वेलकम क्या किया? नर और नारी बनाया। आफ्टर दैट, नर नारी के बाद उनको बोला, मैं पकड़े उसको आशीष दी, और उनसे कहा फूलो फलो। जस्ट मिनट, प्रभु ने नर नारी बनाई। क्यों बनाई? क्या बनाया? परमेश्वर ने ब्राह्मण नहीं बनाए, प्रभु ने दलित नहीं बनाए, प्रभु ने बनिया नहीं बनाए,
प्रभु ने बहुत कुछ नहीं बनाए, प्रभु ने 2 जातियां बनाई। क्या जाति कितनी है? नर नारी। प्रभु ने नर नारी बनाकर उनको क्या किया? आशीष दी। और आशीष क्या दी? पढ़े। और उनसे कहा फूलो फलो, और उनसे कहा फूलो फलो, और पृथ्वी में भर जाओ। प्रभु ने उनको आशीष दी कि तुम बढ़ोगे, तुम फूलो फलो मीन्स बढ़ोगे, और बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है कितना बढ़ रहे हैं? इतना बढ़ रहे हैं कि जहां पर जंगल थे आज वो मकान है। हालेलुया। इतना बढ़ रहे हैं, इतना बढ़ रहे हैं कि अब जहां भी चले जाओ वहां कुछ ना कुछ मिल जाता है। हालेलुया। कोई ना कोई मिलता। कभी लोग कहते थे ना, मैं गांव में देखा कि पहले ढेले का नमक रखते थे, मिट्टी के बर्तन में ढेले का नमक। आज गांव में भी इतना सुविधाएं हैं, बहुत सुविधाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मेरा पप्पू एक गांव में गए तो गांव में हर घर में फ्रिज और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक। हालेलुया। 2-4 निकालने के लिए गए थे, और मैं कह रहा मेरे घर में इतना कोल्ड ड्रिंक नहीं, इतना उसके घर में। हालेलुया, हालेलुया। लोग बढ़ रहे हैं, प्रभु की आशीष है। ये किसकी आशीष है? और प्रभु चाहता है कि उसके लोग बढ़े। हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है? उसके लोग बढ़े। इसलिए बढ़ने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आज का जो मैंने बताया सीक्रेट, बढ़ने का सीक्रेट क्या है? बढ़ने का सीक्रेट मिलेगा आपको प्रेरितों का काम 10 अध्याय, उसका 1 वचन। हालेलुया। आज आपको मैं सीक्रेट बता रहा हूं कि कैसे बढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका बुक ऑफ एक्ट निकाले ना। हाँ, प्रेरितों का काम 10 का 1 पढ़ना। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। जी, ऐसा लिखा हुआ एक व्यक्ति था जो मसीही विश्वासी नहीं था। ऐसा सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि बाइबल का परमेश्वर मसीह विश्वासी को भी बढ़ाएगा। बाइबल का परमेश्वर आप सबको बढ़ाएगा। जो जितने भी हैं आप सबको प्रभु बढ़ाने वाला। हालेलुया। आप बढ़ने वाले ना, बोले प्रभु मुझे बढ़ा, प्रभु मुझे बढ़ा, प्रभु मुझे बढ़ा। हालेलुया। हमने क्या नाम बोला? प्रभु, परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। यहाँ कोई नाम लिया किसी का? किसी धर्म विशेष का नाम लिया? किसका नाम लिया? प्रभु मुझे बढ़ा। प्रभु कौन है? पूर्ण परमात्मा, जिसको किसी ने कहीं देखा नहीं है। हालेलुया। हमारा विश्वास है वो यीशु मसीह के रूप में आया। हालेलुया। आपका विश्वास क्या है वो आप जानो। मेरा विश्वास है पूर्ण परमात्मा यीशु मसीह के रूप में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चल गया, लेकिन फिर लेने के लिए आएगा। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, तब कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इटालियन था, पलटन का सूबेदार था, वो भक्त था। आपको यीशु का भक्त होने के लिए मसीही बनने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा वचन बता रहा है। ये भक्त था लेकिन इटालियन था। कौन था? इटालियन सूबेदार था। ये यहूदी नहीं था, ये विश्वासी नहीं था। ये कौन है? प्रभु यीशु को मानने वाला। आपको प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए कोई धर्मांतरण की जरूरत नहीं है, धर्म परिवर्तन की जरूरत। वचन में लिखा ये व्यक्ति था जो इटली का था, ये व्यक्ति इटालियन था। और कुरनेलियुस ये व्यक्ति सूबेदार है, आर्मी का बहुत बड़ा अफसर है, लेकिन ये भक्ति भी है, यीशु को बहुत दिल से मानता है। फिर आगे बढ़े। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और उसके दिल में डर है। आपको मालूम है आर्मी का अफसर सूबेदार से दुनिया चलती है। वो वर्दी पहन के चलता होगा, ढन ढन ढन, पूरी फौज चल रही है, ये सूबेदार है, पलटन का सूबेदार, उससे तो दुनिया डरती होगी। वो भी किसी से डरता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। वो परमात्मा प्रभु यीशु मसीह से, पार ब्रह्म परमेश्वर से डरता है। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। और उसके अंदर एक बात है, दान देता है। मैं दान पे फोकस नहीं कर रहा आज। हालेलुया। दान पे मैं फोकस करूंगा, आपके कान कहीं और फोकस हो जाएंगे, तो सुनेंगे नहीं। यार क्या बोल रहे हैं निवाले में। हालेलुया। मैं दान पे फोकस करूंगा तो आपके कान कहीं और फोकस हो जाएंगे। इसलिए मैं जिस बात पे फोकस कर रहा हूँ उसको सुनना। उस वचन में लिखा हुआ है वो सारे घराने समय परमेश्वर से डरता था। आज अगर आप में कुछ है, उसका कारण क्या था मालूम है? वो पास्टर 15 साल पहले अकेला था। हेलो,
सुन रहे? 15 साल पहले आज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ है, पूरे घराने समेत प्रभु से डरता है। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, आपका घराने समेत प्रभु से डरना है, भक्ति करना है। कैसे करना है? हेलो, कैसे करना है? आज आपको मैं घर की पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। आप चाहते हैं परिवार का घर में या परिवार में आशीष आए, तो घर के में आज आपको 4 पॉइंट बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, जब घर बनाते हैं तो क्या होता है? नींव। क्या होते हैं? नींव होता है ना। नींव कौन है आपके घर की? माँ और बाप। हालेलुया। नींव क्या है? नींव कुछ समय तक दिखाई देती है ना, उसके बाद वो ढक जाते हैं, उसके ऊपर पिलर खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नींव क्या है? माँ बाप। वो दीवालें जो है ना, वो समझ लीजिए वो माँ है। आप वचन बता रहा हूँ, दीवालें क्या है? बाइबल से बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ ताकि वचन ज्यादा लंबा ना हो। मैं वो लंबा वचन नहीं करता। छोड़, दीवालें माँ है, समझ लो आपको ढाके हुई है। माँ क्या करती है? ये मुर्गी बच्चों को, वैसे दीवार है ना हमें चारों तरफ से ढाकी हुई है, लेकिन जो ऊपर है वो बाप है। हालेलुया। जो छत है ना वो बाप है। वो बारिश से धूप से आपको बचाए हुए, ये बाप है। बाप केयरिंग करता है ना। माँ स्नेह देती है तो बाप केयर करता है। हालेलुया। और ये पिलर है ना, वो आने वाला भविष्य आपके बच्चे हैं। हालेलुया। इसीलिए लोग कहते हैं अच्छी पढ़ाई कराओ, अच्छा डाइट खिलाओ, इनको बच्चों को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। पिलर स्ट्रांग होगा तभी तो। ऐसा पिलर कमजोर होगा तो बाप भी गिर जाएगा। इधर एक क्या कर दिया, जेल में चला गया, जेल में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जो वही परिवार ब्लेसिंग पा सकता है जो घराना प्रभु के साथ भक्ति में जीवन बिताता है। यही सीक्रेट प्लान है। उस पास्टर के भी गवाही में सुना था, वो पास्टर ने गवाही बताया, और भी कई पास्टर का गवाही मैंने सुना है। एक अगर मैं कुछ वचन को अगर आप देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले हम निकालेंगे मत्ती 18 अध्याय। बहुत शॉर्ट कर रहा हूं आपके लिए, जल्दी जल्दी। मत्ती 18 अध्याय, कोई उत्पत्ति 2 का 28 भी पढ़ सकते हैं कोई? क्या उत्पत्ति 2:28 पढ़े कोई? हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 28 प्लीज। 28, 2 का 28, 2 का 28 नहीं जेनेसिस। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। 1 का 28 है। अच्छा, वो अभी पढ़ा था वही है। हालेलुया। फूलों फलों पृथ्वी पे, और उसको पढ़ो, पढ़ो बेटा, 1 का 28 पढ़ो। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। प्रभु ने उन्हें आशीष दी। किसको आशीष दी? घराने को। हेलो, सुनो ध्यान से। प्रभु ने किसको आशीष दी? आदम को आशीष दी। हेलो, हाँ या ना? प्रभु ने लिखा हुआ, उससे ऊपर पढ़ना। 28 में क्या लिखा? 27 पढ़ो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके। नर और नारी को। किसको? किसको आशीर्वाद दिया? नर को नहीं दिया। आशीर्वाद किसे दिया? नर को नहीं दिया, ना ही उसने अकेले में जाकर नारी को दिया, दोनों को दिया। आज कारण क्या है? कलीसिया में आ रहे हैं नारी नारी बहुत आ रहे, नर नहीं आ रहे। इसलिए प्रभु कह रहे दोनों आएंगे तो उनको आशीर्वाद दूंगा, अकेले को नहीं दूंगा। अकेले को तो फुसलाने का काम किसी और का था। किसने फुसलाया अकेले में? इसलिए उधर लिखा हुआ आज के कुछ पास्टर्स के बारे में भी कि वो घर में घुसाते हैं जो कमजोर होते हैं विश्वास से, अकेली रहती है उनको मतलब विश्वास से भड़का देते हैं। अकेली देख के आदमी होगा तो नहीं आएंगे है? लेकिन आदमी जब होता है तब आता है तो समझ लो वो प्रभु की ओर से। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है नर और नारी को, फैमिली को प्रभु ने ब्लेसिंग दिया है, अकेले को नहीं दिया। ध्यान से सुने, नर को दिया और नारी को दिया, और उनको बोला फूलो फलो बढ़ते चले जाओ। इसलिए
आपको सीक्रेट प्लान मत्ती 18 में लिखे पढ़ेंगे हम, 18 जल्दी हम पढ़ेंगे आप मत्ती 18 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। 18 उसका 18 वचन पढ़ेंगे। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में, इसका मतलब जब तुम जो भी कुछ प्रार्थना करोगे वो स्वर्ग में सुनी जाएगी। यीशु ने कहा जो तुम प्रार्थना करोगे, कौन किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? आगे पढ़े 19। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ। यदि तुम में से दो जन क्या लिखा है? प्रभु ने बोला एक जन को नहीं दूंगा मैं। वो पास्टर्स के साथ मैंने एक बात सीखी कल, हालेलुया। पहले अकेला था, बहुत प्रचार किया, लाख हजारों आत्माएं बचाई, 100-150 बपतिस्मा दे दिए, बहुतों की कलीसिया उसने बढ़ा दी, लेकिन वो ब्लेसिंग नहीं थी उसके पास जो मनुष्य देखना चाहता। आजकल आशीष किसे देखना चाहता है? क्या है आशीष आपकी नजर में? अरे वो भाई साहब आते अगर फटी जेब है तो खुद ही फटी करे, हमें का आशीर्वाद देंगे? टूटी सी साइकिल पे हमें का आशीर्वाद देंगे? आज वो कार में अच्छे कपड़े पहन के, अरे यार जब यही आशीर्वाद जिसपे फल लदे होंगे वही तो देगा। हालेलुया। जहाँ पे फल ही नहीं है वो तुम्हें क्या देगा? अमरूद का पेड़ आके कहेगा अच्छा तुम 1 साल बाद आना तब अमरूद दूंगा, अभी तो मैं खुद ही फल लूं। अमरूद में फल ही नहीं है। वैसे ही वो पास्टर भी बहुत सेवकाई किया लेकिन फलवंत नहीं हुआ। लेकिन जब वो पत्नी के साथ, परिवार, बच्चों के साथ, परिवार के साथ यूनाइटेड हो गया, प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया है। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा? 19 वचन पढ़े। यदि तुम में से दो जन कौन है? पति और पत्नी। मैं कई पति पत्नी से बोलना चाहता हूँ, यदि आप पैसे वाले बनना चाहते हैं, यदि आपके घर में से बीमारी को दूर करना चाहते हैं, यदि आप अपने घर से परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, 2 जन पति पत्नी अपने बेड पर जाकर रोज प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। आज घरों में लड़ाई, घरों में बहुत सी बातों का कारण क्या है? बढ़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि पति पत्नी बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। पति सन में तो पत्नी मन में, ऐसा है। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। जिसको मौका निकल गया। अब वो अपने बच्चों को, परिवार को लेकर बैठे। लिखा है ना इटालियन के लिए कि वो घराने समेत प्रभु से डरता था और दशमांश भी देता था। हालेलुया। दशमांश बाद में देना, पहले इकट्ठा होना सीख लो। हालेलुया। आप दशमांश की बाद में कहानी है। आप अपने घर में बैठकर 2 पति पत्नी, मुझे किसी ने एक बात बोला, मतलब मैं क्या बोला, अपनी गवाही आपको बता रहा हूँ। जब मेरा शादी हुआ तो एक पास्टर ने मुझसे बोला, पादी साहब आपकी शादी हो रही है। मैं हो गई, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आशीष करे। और मैंने उसको बुलाया भी नहीं शादी में, ईमानदारी से बात है। लेकिन उसने फोन पे मुझसे बोला कि जब आप जाओ पहली बार अपनी पत्नी के साथ बैठो, शादी के बाद दोनों बैठकर प्रार्थना करो। हालेलुया। फिर मैंने बोला उसके बाद क्या होगा? कि उसके बाद परमेश्वर आपको अच्छा फल देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो उस पास्टर का एक वो था। बहुत से चाहते हैं ना पहला बेटा हो, पहले बेटी हो, तो पहला बेटा बेटी से मतलब नहीं है, जो भी अच्छा फल प्रभु देगा, लेकिन उससे पहले आप दोनों को बैठकर प्रार्थना करना पड़ेगा उसी बेड पर। हालेलुया, हालेलुया। आप जब शादी के बाद कहीं जाते हैं पहली बार, पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता रहता, लेकिन वो जो मैं बता रहा हूँ, घराने की ब्लेसिंग यही नहीं चलती, बाकी सब चलता है। हालेलुया। वचन बता रहा है, हालेलुया, लिखा हुआ है, यदि तुम में से 2 जन एक मन हो जाएं और प्रार्थना करे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। वो दोनों मिलकर कार मांगेंगे, कार मिल जाएगी। वो दोनों मिलकर फ्लैट मांगेंगे, फ्लैट मिल जाएगा। वो दोनों मिलकर बीमारी की ठीक होने की दुआ मांगेंगे, वो। पर दोनों पति पत्नी बिस्तर पे जाएं तो प्रार्थना जरूर करें। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या है? आगे बढ़े। क्योंकि जहाँ 2 या 3, अब यहाँ पर 2 के बाद 3 जोड़ दिए। यहाँ पर क्या बोला? पहले 2 यानी पति पत्नी। अब 3 का मतलब क्या है? फैमिली, परिवार। उसमें माँ भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, उसमें आपके फैमिली के मेंबर भी।
हो सकते हैं ये सीक्रेट प्लान है ब्लेसिंग का। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में। और जब आप वचन में लिखा ना, जो धागा 3 डोरी से बनता है उनके बीच में प्रभु होता है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 19 वचन पढ़े, जल्दी से पढ़े। हालेलुया। तो इस प्रभु को धन्यवाद करो जिस पास्टर के विषय को लेकर मैं प्रचार कर रहा हूँ। जब वो अकेला था उसमें कुछ नहीं था, वो पति पत्नी दोनों बेड पर बैठ कर प्रार्थना करते रहे। आज भी पति पत्नी बैठकर दोनों उपवास करते हैं, आज भी दोनों पति पत्नी बैठकर प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में प्रभु बहुत आशीष दे रहा है। हालेलुया। वो बता, उनको गवाही थी, कल हम सुन रहे थे, हम पति पत्नी कुछ मांगना होता है 3 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का बैठकर उपवास करते हैं, अपने बच्चों को ही बैठाते हैं। हालेलुया। कुछ मांगना है प्रभु से 3 दिन का, 7 दिन का, दोनों मियां बीवी बैठकर प्रार्थना करते हैं। आप अपने पति को अगर विश्वास में नहीं ला रहे तो आप अपनी आशीष को खो रहे हैं। जितनी बहनें यहाँ पर मैं आज बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन से, आपको अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, आपका घराना प्रभु का घराना होगा तो आप जरूर आशीष पाएंगे। नहीं तो आप अपने लिए अकेले आएंगे, अकेला ही आपका रहेंगे तो आके प्रार्थना तो करा लेंगे, प्रभु ठीक करेगा, लेकिन बार बार बीमार होते रहेंगे, बार बार परेशान होते रहेंगे, बार बार पैसों के मोहताज होते रहेंगे। प्रार्थना कराते रहोगे, प्रभु प्रोवाइड तो करेगा, लेकिन कंप्लीट ब्लेसिंग चाहिए तो पूरा फैमिली प्रार्थना में बैठना चाहिए। हालेलुया। पढ़े उत्पत्ति 18 को 19। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे अपने पुत्रों और परिवार को, लिखा है मैं जानता हूँ कि अपने पुत्रों और परिवार को उसके पीछे रह जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। अब देखिए, बुजुर्ग जो नींव है ना, जो गवाही दी थी हमारी मां ने, नींव है, वो अपने बच्चों को आज्ञा देगा कि उसके मार्ग पर बने रहना। हालेलुया। दोबारा उस वचन को पढ़े जी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे अपने पुत्रों और परिवार को, वो अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, जो पीछे रह जाएगा वो प्रभु पूरा करेगा। जब आप, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके बच्चे, पूरा परिवार, आपका घराना, कर्नलियस का घराना क्यों ब्लेसिंग था? क्योंकि पूरे घराने समेत प्रभु से डरता था। हालेलुया। आज बहुत से घराने ब्लेसिंग क्यों नहीं है? माँ डरती है, विश्वास है, लेकिन माँ तो बहुत प्रार्थना करने वाली है, बच्चों का तो पता नहीं है। कहीं कहीं बच्चे प्रार्थना करते हैं तो माँ का आता पता नहीं, कहीं कहीं पति प्रार्थना कर रहा है तो पत्नी का आता पता नहीं, और कहीं पत्नी प्रार्थना कर रही है तो पति का आता पता नहीं। तो परमेश्वर कह रहा तुम पहले बिखरे हुए हो। हालेलुया। आपको मालूम है, मकान, फैमिली जो बनती है ना, बिखरी हुई चीज एक हो जाती है। ईंटा अलग बड़ी रहती है, बदरपुर, बालू, सीमेंट, पानी सब अलग अलग होते हैं। जब सब मिल जाते हैं तभी तो मकान बनता है। और ईटा कह गया अरे मैं बदरपुर को संग ना जाऊंगी है, तो कैसे मकान बनेगा भाई? वो मेरे में सीमेंट में मुझे क्यों साना जा रहा भाई? नहीं, तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सब आपस में यूनाइटेड होकर ही मकान बनता है। ये, और आपको मालूम है, एक मकान के अंदर में एक चीज बता रहा हूँ, केयरिंग बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? पहला तिमुथी 5 अध्याय का 8 वचन पढ़े। पहला तिमुथी 5 का 8। पर हम जो दिन के हैं, पर हम दिन के हैं। आप कौन हो? दिन के। हेलो, सुन रहे प्रभु के वचन में क्या लिखा? दिन के मतलब हम अंधेरे वाले नहीं हैं। अंधेरे समझ रहे हैं? अंधकार मतलब होता पाप। हम पाप करने वाले लोग नहीं, हम दिन के हैं। और पर जो हम दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, हाँ, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर, हाँ, सावधान रहे। हाँ, हालेलुया। पहला तिमुथी 5 अध्याय 8 वचन, हाँ पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, हाँ, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ, उद्धार प्राप्त करें। हाँ, वह हमारे लिए हाँ, इस कारण मरा कि बिल्कुल। पहला तिमुथी 5 का 8। और यदि कोई अपने को की ओर नित करके अपने
घराने हाँ की, दोबारा पढ़ो बेटा। पर यदि कोई अपनों की और निज घराने यदि कोई अपनों की निज करके अपने घराने की चिंता ना करे। इसका मतलब क्या है? अब घराने में क्या है? पति पत्नी बच्चे तो है, माँ बाप भी हैं। पति पत्नी बच्चे और माँ बाप। हालेलुया। एक दूसरे की क्या करना है? चिंता करना, केयरिंग करना। क्या करना है? पति पत्नी की केयर करेगा, पत्नी पति की केयर करेंगे, मिलके बच्चों की केयर करेंगे, और घर में यदि बुजुर्ग माँ बाप है तो उनकी भी केयरिंग अगर है तो क्या होगा? आपका फैमिली में प्रभु आशीष करेगी। वचन और पढ़ना, मैं ज्यादा वचन नहीं खुलवा रहा। मरकुस 3:25। और यदि किसी घर में फूट पड़े, यदि किसी घर में दोनों में मियाँ बीवी में फूट पड़ जाए तो वह घर कैसे स्थिर रह सके? घर तो ठहरने वाला ही नहीं है, टूटना पक्का है। मियाँ बीवी में क्या पड़ जाए? फूट पड़ जाए। हालेलुया। तो क्या होगा? वो घर टूट जाएगा। आज कई घर बर्बाद हो चुके हैं, उनमें आशीष नहीं है। अगर मियाँ बीवी साथ रहकर प्रार्थना करने वाले होते तो उनका घर बनता। आज घर क्यों नहीं बने? मियाँ बीवी के अंदर क्या नहीं है? फूट पड़े। सबसे पहले तो फूट मियाँ बीवी में नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आपके परिवार में भी फूट नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार में बहुत फूट है, मैं उसके विषय में बात नहीं करना चाहता। आप हर परिवार में देख लो, अब तो ऐसा लग रहा है मियाँ बीवी बच्चों का ही परिवार रह गया। पहले खानदान हुआ करते थे, अब परिवार होता है। हालेलुया। पहले खानदान होते थे, अगर एक का बच्चा जा रहा था, चाचा ताऊ और पड़ो दूसरे दादा के बीच अरे कहाँ जा रहा, किसका, वो केयर करता था। आज वो फैमिली बन के रह गए। प्रभु कह रहा है यदि इस फैमिली में सीक्रेट अगर ब्लेसिंग चाहिए तो क्या करना है? उनको यूनाइटेड रहना पड़ेगा। किसमें? वचन में, प्रार्थना में। हालेलुया। वचन में, एक दूसरे के केयरिंग में, शेयरिंग में, एक दूसरे को सुनने समझाने के लिए। आजकल सबसे बड़ी फूट का कारण एक और भी है, मालूम है? मोबाइल। मियाँ बीवी एक ही बेड पर लेट के कुछ भेजा, देखो देखो कहता था मैंने भी तुझे भेजा, तुम देखो। ऐसी जीवन हो रहा। हालेलुया। मोबाइल ने ऐसी कर दिया ना। हालेलुया। दोनों एक दूसरे को हालेलुया देखते रहता, अलग है दोनों, एक पास है फिर भी अलग अलग है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर किसी का फोन आ जाए, उठ के कोई बाहर निकल जाए, तो समझ लो वो और ही ज्यादा अलग हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अगर पति के पास किसी का फोन आया, वो उठ के बाहर निकल गया, अपनी पत्नी के सामने नहीं बात कर रहा, तो समझ लो क्या है। और पत्नी के पास फोन आया, वो भी निकल के बाहर चले गए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। और आजकल और मैं बताऊं, इनमें यूनिटी में एक तो संसारिक है, एक दूसरे का पासवर्ड मालूम होना चाहिए मोबाइल का। हालेलुया, हालेलुया। पासवर्ड भी नहीं अगर मालूम तो समझ लो गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस वचन में विश्व नहीं जा रहे, एक लास्ट वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यहोशू 24:15। यहोशू, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू 24:15। लास्ट करेंगे। यदि तुम्हें प्रार्थना करनी बुरी लगे, आज एक लास्ट प्रभु का वचन बोला, भाई तुमने बहुत तैमूल बता दिया, अब लास्ट बता के समाप्त कर दो इनको। तो बताते रहोगे तो खत्म नहीं हुई कहानी। पारिवारिक कहानी तो बड़ी लंबी है, लेकिन सीक्रेट प्लान एक ही है, आपका घराना भक्त। पढ़ो 24। हाँ, लिखा हुआ है यदि यहो परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, आज चुन लो, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आगे लिखा हुआ है
चाहे इन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे अमूरियों की देवता की जिनके देश में तुम बसे रहते हो, परंतु मैं तो अपने प्रभु की सेवा आपका घराना करेगा तो निश्चित आशीष पाएगा। अगर आप अपने घर में अकेले प्रार्थना कर रहे हो ना और अभी भी गरीबी में जी रहे हो, तो उसका कारण मैंने आज आपको बता दिया। क्यों जी रहे हो? क्योंकि आपकी पत्नी प्रार्थना में नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे प्रार्थना में नहीं है, क्योंकि आपका पति प्रार्थना में नहीं है। जब दोनों यूनाइटेड हो जाएंगे आप बहुत आशीष पाओगे। मैंने उस पास उपवास में है, आज प्रभु ने उसे सफल किया है। हालेलुया। उस पास्टर को भी प्रभु आने वाले दिनों में और सफल करे, ऐसा हमारा प्रार्थना है। तो इस रोड में प्रार्थना में चले।